दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुलाब के पौधे के बारे में पूरी जानकारी और एक नहीं पूरे 10 फर्टिलाइज़र्स बताऊंगी जिसके डालने से आपके पौधे में कई गुना ज़्यादा फूल खिलने लगेंगे। अगर पत्तियां खराब हो रही है तो वो भी सही हो जाएगी, फूल कम आ रहे हैं तो ज़्यादा आने लगेंगे, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ होने लगेगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। याद रहे एक नहीं पूरे 10 फर्टिलाइजर्स बताऊंगी। तो एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सर्दी का मौसम गुलाब के लिए सबसे अच्छा होता है। ऐसे में हम सभी लोग कोशिश करते हैं कि नए नए गुलाब के पौधे लगाएं भी और जो पुराने पौधे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लें। नर्सरी में भी अगर आप जाएंगे तो आपको कई वैरायटीज़ के नए नए गुलाब के पौधे मिलेंगे। क्वांटिटी गुलाब के पौधे की सबसे ज़्यादा आपको नर्सरी में सर्दी के मौसम में ही मिलेंगे। वैरायटीज़ और क्वालिटी दोनों मिलेंगे। ऐसे में हम घर पर ला करके उनको लगाते हैं ये सोच करके कि काफ़ी अच्छे से वो ग्रो करेंगे और फूल देंगे, लेकिन कई बार निराशा हाथ लगती है। तो गुलाब को नर्सरी से ला करके कैसे केयर करनी है, किस तरीके की मिट्टी बनानी है, इसका एक अलग वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में गुलाब का पौधा हो, चाहे वो कोई भी कलर का है, देसी हो, हाइब्रिड हो, इंग्लिश रोज़ हो, कोई भी रोज़ हो, अगर उसमें फूल कम आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, फूलों का साइज छोटा आ रहा है, तो सभी के लिए आज की इस वीडियो में आपके लिए जानकारी है। आप यहाँ पर मेरे पौधे में देख सकते हैं, ये रेड रोज़ है। पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि हमने इसे नवंबर के महीने में हार्ड प्रून किया था। हार्ड प्रून के बाद ये पहला है जो इसमें फूल खिल रहे हैं, तो इस वजह से पौधे का साइज थोड़ा सा छोटा है, लेकिन इसमें आप फूल देख सकते हैं, कलियां देख सकते हैं। कई सारे एक एक ब्रांच में 5-5, 6-6 कलियां बनी हुई है और फूल भी लगातार खिल रहे हैं और पौधे में ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हुई है। कुछ पौधों के पत्तियां जो है काफ़ी सिकुड़ी हुई थी, अब बिल्कुल सही आ रही है। तो फर्टिलाइज़र के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 मामूली से केयर टिप्स हैं, लेकिन काफ़ी काम के हैं। जैसे ही फूल खिल करके सूखने लगे, सूखने ना दें। 3-4 दिनों के बाद जैसे ही फूल डल होने लगे, उसे नीचे की डंडी के साथ पत्तों के साथ तोड़ लें या फिर कोई कटर की सहायता से काट लें। साथ ही अगर कोई पत्ता आपको ख़राब नज़र आ रहा है उसी वक्त उसे हटा दें, क्योंकि ये इन्फेक्शन की वजह से होता है जो फैलता है। उसी तरीके से मिट्टी में भी आप ध्यान दीजिए। अगर आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी भुरभुरी मिट्टी में लगी हुई है और पानी देते देते जम सी गई है, तो उसकी गुड़ाई नियमित अंतराल पर करते रहें। और पानी की जहाँ तक बात करें तो मिट्टी इस प्रकार जब सूखी हुई हो तभी पानी दें। कई बार गुलाब का पौधा ज़्यादा पानी या कम पानी की वजह से खराब हो जाता है, तो जब मिट्टी सूखी रहे अच्छे से पानी दीजिए और अगले दिन ज़रूरत ना हो तो मत दीजिए। अब बात करते हैं सबसे पहला फर्टिलाइज़र कौन सा दें। दोस्तों गुलाब के पौधे में कई सारे फर्टिलाइज़र्स हैं जो देने से गुलाब के पौधे में ग्रोथ और फूल काफ़ी अच्छे से खिलते हैं, लेकिन ऐसा तब होगा जब आपका पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ होगा। अगर आपकी ख़राब है, इन्फेक्टेड है, तो फिर पौधा भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो नीम खली का उपयोग हम करेंगे मिट्टी को हेल्दी बनाने के लिए। नीम खली का काम होता है कोई भी इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, इंसेक्ट है, मिट्टी में चींटी है, फंगस है, इन सब को दूर करता है और जड़ों को भी ग्रोथ देता है। उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी काफ़ी अधिक होती है, जिससे जड़ों के साथ साथ पौधे को भी अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो ये आपको 10 से 12 या 14 इंच के गमले में सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल करना है। गुड़ाई करने के बाद डालिए और फिर से मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसका इस्तेमाल आप हर 15 से 20 दिन के गैप पर कर सकते हैं। अगला जो हमारा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, फर्टिलाइज़र नंबर 2, वो है एक ऐसी चीज़ जिससे गुलाब में सभी बीमारियां ख़त्म हो जाती है। आप इस पौधे के पत्ते देखिए, थोड़े आपको सिकुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, 50% अभी बाकी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, प्याज का जो छिलका होता है ऊपरी परत, वो मिट्टी में डालिए। उससे काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई भी चीज़ धीरे धीरे सही होता है, ऐसा नहीं है कि आज आपने डाला और अगले दिन सब कुछ सही हो गया। थोड़ा सा पैशन रखें, आपका पौधा बिल्कुल सही हो जाएगा।
प्याज के छिलके में सल्फर की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। चींटी वगैरह मिट्टी में है तो वो भी दूर हो जाएगा, और अगर पत्तियां सिकुड़ रही है, खराब हो रही है, वो भी सही हो जाएंगे। मिट्टी में भी डालिए और इसका स्प्रे बना करके भी आप डाल सकते हैं। अगला जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, फर्टिलाइज़र नंबर 3, उसका काम है पौधे में फूल खिलाना। फूल खिलाने के लिए पौधे को पोटेशियम की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस पौधे में भी एक भी फूल नहीं है। ये पीले रंग का गुलाब का पौधा है जो इसी सीजन हमने नर्सरी से परचेज़ किया है। जो फूल खिले थे, सूखने लगे, मैंने कट कर दिए। अब पौधा कुछ दिन के लिए रेस्ट में रहेगा। एक साइकिल फॉलो करता है गुलाब का पौधा। फूल देने के बाद कुछ दिन रेस्ट में रहेगा, फिर कलियां बनाना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही आपके फूल कट हुए, आपने काटे, उसी वक्त इसे फूल बनाने के लिए आप फर्टिलाइज़र दे दीजिए। ये है दोस्तों केले का फर्टिलाइज़र। जो केले खाते हैं, छिलके सुखा लेने हैं। सुखाने के बाद मिक्सर में पीस के पाउडर बना लेने हैं और एक डब्बे में रख लेना है। समय पर एक एक चम्मच आपको हर एक पौधे में देना है। यहाँ 8 से 10 इंच के गमले के लिए 1 चम्मच केले का पाउडर हमने दिया है। अगला जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, मतलब कि फर्टिलाइज़र नंबर 4, इसका क्या काम है वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको अपने पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ चाहिए, एक ब्रांच पर 3, 4, 5 फूल चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले ब्रांच को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस ब्रांच पे कली बनी हुई है, उसका जो मदर ब्रांच है उसके बगल में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्डी नज़र आ रहा है। तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रांच होगी उतने अच्छे से कलियाँ बनेगी और क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो ब्रांच को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी, जो पूरा करेगा अंडे के छिलके। उबले हुए अंडे भी चलेंगे और कच्चे अंडे भी चलेंगे। दोनों के छिलके आपको क्रश करके एक एक चम्मच अपने पौधे में डालना है हर 15 से 20 दिन में एक बार। ये देखिए दोस्तों, 12 से 14 इंच का पॉट है, 1 से 2 चम्मच दे सकते हैं। इसके नियमित यूज़ से आपके पौधे की जो ब्रांचेज है काफ़ी मोटी हो जाएगी। अगला जो फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र नंबर 5, उसका जो काम है दोस्तों वो है ग्रीनरी को बढ़ावा देना। मतलब कि अगर आपके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है या फिर पत्तियां पीली या ब्राउन हो रही है, तो उसको वो हरा करेगा, जो पौधे के फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। पौधे जितने अच्छे से हरे भरे रहेंगे उतने ही अच्छी उसमें ग्रोथ होगी और फूल बनेंगे। तो पौधे को ग्रीनरी प्रदान करने के लिए आपको चाय की पत्ती का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर हमने यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। आप चाहें तो फ्रेश चाय की पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 8 से 10 इंच के पॉट के लिए 1 चम्मच भर करके टेबल स्पून चाय पत्ती लेंगे यूज़ की हुई। अगर फ्रेश ले रहे हैं तो आधा चम्मच कर दीजिए। मिट्टी में अच्छे से मिला लेना है और इसका इस्तेमाल भी आप हर 15 से 20 दिन में अपने पौधे में करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जितनी अच्छी ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा फूल खिलेंगे। आप देख सकते हैं इस पौधे में कितनी अच्छे से ग्रोथ हुई है और ग्रीनरी कितनी अच्छी है। अगला जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, फर्टिलाइज़र नंबर 6, इसका जो काम है दोस्तों, जैसे पत्तियों पर चमक नहीं है, पौधा बिल्कुल बेजान सा लग रहा है, डल है, ग्रोथ तो हो रही है लेकिन काफ़ी धीरे हो रही है। आप चाहते हैं कि ग्रोथ तेज हो जाए और कलियों की मात्रा भी बढ़ जाए, पौधे में ग्रीनरी भी बढ़ जाए, मतलब कि सारे कमी एक चीज़ से दूर करना चाहते हैं आप, तो फिर इससे अच्छा फर्टिलाइज़र आपको नहीं मिलेगा। इस फर्टिलाइज़र का नाम है गोबर की खाद। गोबर की खाद हमेशा गुलाब के पौधे के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र माना जाता है। इसको भी आप 8 से 10 इंच के पॉट के लिए 1 मुट्ठी का इस्तेमाल कीजिए। इसे महीने में भी एक बार दीजिएगा तो काफ़ी अच्छा आपका पौधा आपको रिजल्ट देगा। बस मिट्टी की गुड़ाई करके अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद आप कोशिश करें कि सभी गुलाब के पौधे को कोई भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, धूप जरूर दीजिए। कई बार शेड में रखा रहता है पौधा, जिसकी वजह से भी फूल नहीं खिलते हैं। दिन भर की भरपूर धूप दीजिए। पत्तों पर फंगीसाइड का छिड़काव किया है, इसीलिए पत्ते पर वाइट धब्बे लग रहे हैं। अगर हम इन्हें साफ़ कर दें तो आप पत्तियों की शाइनिंग आप देख सकते हैं। तो पत्तियों की शाइनिंग भी अगर आपको बढ़ानी है तो आप गोबर की खाद ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। नहीं है तो चाय की पत्ती भी आप दीजिएगा, तो इसी तरीके का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। दोस्तों वीडियो में आगे अभी बहुत सी ऐसी जानकारी बाकी है और फर्टिलाइज़र भी देखने हैं, वो भी देखेंगे, लेकिन चलिए उससे पहले उनके नाम देख लेते हैं जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम है परमिला जी उड़ीसा कटक से, मंजू जी मेरठ से, रशीद सर यूपी उन्नाव से, कमलेश जी, शहनाज अकरम जी,
रेखा जी कनकलता जी, प्राची जी राकेश भल्ला जी चंडीगढ़ से, अंजना जी डॉक्टर नवनीत कुमार कटिहार बिहार और अशोक पॉल जी। दोस्तों चलिए अब फर्टिलाइज़र नंबर 7 देख लेते हैं। दोस्तों इस फर्टिलाइज़र का काम है पौधे में जितनी तरीके के न्यूट्रिशंस की कमी है वो पूरा करना, क्योंकि इस चीज़ में हर एक प्रकार की विटामिन्स, न्यूट्रिशंस, माइक्रोफाइबर्स, माइक्रोन्यूट्रिशंस हर चीज़ मौजूद है। इसे हम ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं। इस फर्टिलाइज़र का नाम है दोस्तों कंपोस्ट, जो किचन वेस्ट से बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये फुल्ली डिकम्पोज्ड कंपोस्ट है जो हमने घर पर पत्तियों और किचन वेस्ट से बनाया है। आप जानना चाहते हैं कैसे कम समय पर बनाया जाता है किचन वेस्ट से कंपोस्ट, तो चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो इसको भी आपको हर महीने एक मुट्ठी अपने 12 से 14 इंच के पॉट में या 8 से 14 इंच के पॉट में देना है। इससे भी पत्तियों की चमक जो है और फूलों की ग्रोथ, साइज, क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ अच्छी होती है। तो किचन कंपोस्ट को आप ज़रूर अपने पौधे में डालिए अगर आपको गुलाब के पौधे में अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं उसमें भी आप किचन कंपोस्ट को डाल सकते हैं। अगला जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों फर्टिलाइज़र नंबर 8, इसका काम है पौधे को रॉकेट की स्पीड से बड़ा करना। अगर आपके पास कोई छोटा पौधा है और उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो इस चीज़ का आप इस्तेमाल कीजिए। ये है दोस्तों बकरी की लीद। जैसे गोबर का इस्तेमाल हम करते हैं उसी तरीके से बकरी की लीद भी इस्तेमाल की जाती है पौधे में। इंडोर प्लांट में भी इसे करते हैं हम अक्सर। अगर आपने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है, आपके पास इसका जुगाड़ है, तो आप इसे ज़रूर अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। इसे 15 से 20 दिन में नहीं भी देंगे तो चलेगा, महीने में एक बार इस तरीके से दीजिए और मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ये अपने आप मिट्टी में मिक्स हो जाएगा और डिकम्पोज हो जाएगा। इसके इस्तेमाल से पौधे में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। अगला जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों फर्टिलाइज़र नंबर 9, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? ये मल्टीपर्पज़ फर्टिलाइज़र है। ये है दोस्तों बेकिंग सोडा, जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही। इससे आप कई सारे प्रॉब्लम गुलाब के बारे में सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मिट्टी में इन्फेक्शन है, मिट्टी में चींटी है, मिट्टी आपकी ख़राब है, उर्वरक नहीं है, तो आप इसको डालिए, आपका मिट्टी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार में सही नहीं हुआ तो आप 2 बार 3 बार इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करने का जो समय अंतराल है वो है कम से कम 20-25 दिन का गैप रखिए। इससे क्या होगा कि मिट्टी आपकी उर्वरक बनेगी, जिससे पौधे को खूब फायदा होगा। कई बार पौधे में कमी इसलिए रह जाती है क्योंकि मिट्टी सही नहीं होती है। तो गुलाब के पौधे को रिच न्यूट्रिशंस वाली मिट्टी चाहिए, तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। अगला जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों फर्टिलाइज़र नंबर 10, ये है दोस्तों फिटकरी। फिटकरी का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप सारी कोशिशें करके हार जाते हैं, क्योंकि कई बार मिट्टी गुलाब के अनुकूल नहीं होता है, क्योंकि गुलाब के पौधे को मिट्टी जो है थोड़ा सा एसिडिक चाहिए होता है। कई बार मिट्टी एसिडिक नहीं होता है, जिससे भी गुलाब के पौधे में अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसको अगर आप डालेंगे, महीने में डालिए या फिर 2 महीने में भी डालिए, तो ये मिट्टी का जो टेक्सचर है वो एसिडिक बना देगा और गुलाब के पौधे को ग्रोथ देगा। इसका यही काम है कि ये मिट्टी को चेंज करता है। उसके बाद फर्टिलाइज़र आपने जो भी डाले, जैसे कि अभी हमने सभी पौधे में फर्टिलाइज़र एक एक करके डाले हैं अलग अलग टाइप के, लेकिन एक ज़रूरी काम आपको ज़रूर से करना है कि फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं आप कोई सा भी, उसके बाद पानी ज़रूर डालिए। लेकिन पानी उस गमले में आपको हरगिज नहीं डालना है। जैसे कि किस गमले में, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो जितने भी पौधे थे हमने सभी में कुछ ना कुछ फर्टिलाइज़र डाले हैं, तो सब में पानी देना बिल्कुल कंपलसरी है, बस एक गमले को छोड़ करके, और वो है गमला दोस्तों पीले वाले गुलाब में। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इसकी मिट्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गीली है, आप देख सकते हैं। तो गीली मिट्टी में आपने फर्टिलाइज़र डाला है तो ऊपर से और पानी मत दीजिए। अब समय है सवाल पूछने का। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि 2, 6 और 9 नंबर पर हमने कौन से फर्टिलाइज़र डाले हैं। जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, साथ ही अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। और प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। गुलाब से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो या फिर
विंटर में प्लांट की केयर कैसे करें उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आपको ऊपर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। दोस्तों मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।